अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राबीन सैयद। आप देख रहे हैं आतिश न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का आज आखिरी रोज। लाहौर हाई कोर्ट के 9 जजेस पर मुश्तमिल अपील ट्रिब्यूनल रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर समाअत करके 10 जनवरी तक फैसले करेंगे। अब तक 100 से ज़ायद अपीलें ट्रिब्यूनल में दाखिल हो चुकी हैं, जिन पर समाअत का सिलसिला भी जारी है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के NA 130 कागजात की मंजूरी के खिलाफ दायर अपीलों पर समाअत हुई। अपील ट्रिब्यूनल के जज रसाल हसन सैयद ने अपील पर समाअत की। अदालत ने रिटर्निंग अफसर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज भी खत्म कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से मकसद दस्तावेजात न लाने का एतराज आयद किया गया था। याद रहे कि नवाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ दायर अपील मुकामी वकील इशफाक अहमद ने दायर की थी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि नवाज शरीफ का ताहियात नाअहल है। रिटर्निंग अफसर ने कानून के मनाफी फैसला सुनाया। दूसरी जानिब बानी PTI ने NA 122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर कर दी। चेयरमैन PTI ने मौक़िफ़ अपनाया कि रिटर्निंग अफसर ने हक़ाइक़ के बरअक्स कागजात नामजदगी मुस्तरद किए। ट्रिब्यूनल रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार देकर कागजात नामजदगी मंजूर करें। वाज़िया रहे कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी मंजूरियां मुस्तरद किए जाने के बाद अपीलें 3 जनवरी तक दायर की जा सकती हैं। लेस्को मुलाजमीन की मुफ्त बिजली की सहूलत बहाल। टगमगाती पाकिस्तानी मईशत को संभाला देने के लिए निगरान हुकूमत की जानिब से मुतअद्दिद इक़दाम किए जा रहे हैं। बिजली के बढ़ते दाम की वजह से शहरियों की जानिब से एक सोशल मीडिया तहरीक चलाई गई थी कि सरकारी मुलाजमीन की मुफ्त बिजली और फ्यूल बंद किया जाए, जिस पर लेस्को मुलाजमीन की मुफ्त बिजली यूनिट्स बंद करके उन्हें इसकी जगह महदूद रकम बतौर अलाउंस देने का फैसला किया गया था। लेकिन अब लाहौर हाई कोर्ट ने लेस्को मुलाजमीन व अफसरान के मुफ्त बिजली यूनिट बहाल कर दिए हैं। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म पर लेस्को अफसरान व मुलाजमीन के लिए मुफ्त बिजली की सहूलत बहाल करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात पर तमाम मुलाजमीन को आर्जी रिलीफ दिया गया। वजारत पावर डिवीजन ने गुज़श्ता माह मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म की थी। सरताज अजीज की वफात से दिलबो रंजीदा है। नवाज शरीफ का ट्वीट। समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर अपने पैगाम में नवाज शरीफ का कहना था कि महरूम तहरीक इंसाफ के सरगर्म कारकुन और कौम का असासा थे। रोज़े अव्वल से मुस्लिम लीग नून के साथ मुंसलिक रहे। मुस्लिम लीग के बहुत बावकार और बाअतमाद रुकन थे। साबिक वजीर आजम ने कहा कि जिंदगी के बेशतर हिस्से और कौमी जिम्मेदारियों में इनका साथ रहा। दुख की इस घड़ी में इनके खानदान के गम में बराबर के शरीक हूँ। याद रहे कि साबिक वजीर खजाना सरताज अजीज तवील हलालत के बाइस गुज़िश्ता रोज 95 साल की उम्र में इंतकाल कर गए थे। खादम हुसैन की जेली डिग्री की बुनियाद पर नाअहली दुरुस्त करार। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम लीग काफ के साबिक रुकन कौमी असम्बली खादम हुसैन की जेली डिग्री की बुनियाद पर नाअहली दुरुस्त करार दे दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि दरख्वास्त गुजार के मरने के बाद बेहतर है कि मुकदमा न चलाएं। जेली डिग्री का मामला दरख्वास्त गुजार के मरने के साथ ही खत्म हो गया। क्या केस का कोई फौजदारी पहलू है? अगर है तो सुन लेते हैं। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि लवाहकीन का इसरार है कि मुकदमा सुनकर जेली डिग्री का दब्बा खत्म किया जाए। पूरी तालीम मेरे मुवक्किल ने मोहम्मद अख्तर खादम के नाम पर हासिल की। सियासत खादम हुसैन के नाम से की। शनाख्ती कार्ड भी इसी नाम से बनवाया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था कि दरख्वास्त गुजार जिंदा होते तो कुछ साबित हो सकता था, मरने के बाद लवाहकीन की दुरुस्त नाम कैसे साबित करेंगे? चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कोई बयान हल्फी या दस्तावेजात बतौर शवाहद दिखा दें। नाम बदलने का मौक़िफ़ है तो सबूत पेश करना भी आपकी जिम्मेदारी है। वादिया रहे कि मोहम्मद अख्तर खादम उर्फ खादम हुसैन 2008 में NA 188 से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। हाई कोर्ट ने BA की जेली डिग्री पर मोहम्मद अख्तर खादम उर्फ खादम हुसैन को नाअहल करार दिया था। दरख्वास्त गुजार ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मिलिट्री डिप्लोमेसी रंग लाने लगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मिलिट्री डिप्लोमेसी रंग लाने लगी। मुल्क में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी की राह हमवार होने के साथ साथ पाकिस्तान पर बैरूनी आदातियों की लटकी तलवार का दबाव भी खत्म हो गया। पाकिस्तान को जून 2024 तक कल वाजिब अलाद 24.5 अरब डॉलर में से 12.4 अरब डॉलर की अदायगियों में तवस्सो की यकीन दहानियां मिल चुकी हैं। यह यकीन दहानियां सऊदी अरब, UAE, चीन और कतर की जानिब से मिली हैं, जबकि पाकिस्तान रवा माली साल के दौरान बकिया अदायगियों का बंदोबस्त कर चुका है। दूसरी जानिब सऊदी अरब, चीन और बैरक गोल्ड कॉर्पोरेशन के साथ 21.5 अरब डॉलर की सरमायाकारी की मफाहमती यादाश्त और मुआहदे, जबकि कुवैत के साथ अरबों डॉलर्स के सरमायाकारी मुआहदे इसका नतीजा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने ओहदा संभालने के बाद 13 गैर मुल्की दौरे किए और 17 से जायद गैर मुल्की सफारतकारों और सीनियर अस्करी हकाम से मुलाकातें की। इन दौरों के दौरान पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी, पाकिस्तान के वाजिबुल अलाद कर्जों के अदायगियों की में तवस्सो और मुश्तरका दफाई मामलात समेत बाकी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत हुई। इनके दौरों के नतीजे में 10 अरब डॉलर्स की चीनी सरमायाकारी, 6 अरब डॉलर्स की सऊदीया सरमायाकारी, जबकि बैरक गोल्ड कॉर्पोरेशन की जानिब से 5.8 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी के लिए मफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत किए गए। इन्हीं दौरों के दौरान पाकिस्तान को मायशी मैदान में एक और बड़ी कामयाबी मिली, जिसके नतीजे में कुवैत के साथ अरबों डॉलर के सरमायाकारी के साथ मुआहदों पर भी दस्तखत किए गए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ओहदा संभालने के बाद जनवरी 2023 में सबसे पहला दौरा सऊदी अरब का किया था। इसके बाद जनवरी, फरवरी, जुलाई और नवंबर 2023 में मुत्तहिद अरब अमारात के 4 दौरे किए। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने फरवरी 2023 में बरतानिया, अप्रैल 2023 में चीन, जुलाई 2023 में ईरान, सितंबर 2023 में अज़रबैजान समेत 2023 में तुर्किया, नवंबर 2023 में अज़रबैजान, नवंबर 2023 में ही कुवैत, जबकि दिसंबर 2023 में अमेरिका का कामयाब दौरा किया। पाकिस्तान के मुकाबले में भारत की टीम बहुत आगे नजर आती है। गौतम गंभीर। भारत के साबिक ओपनर गौतम गंभीर ने पाकिस्तान के मुकाबले में भारत की क्रिकेट टीम को आउट क्लास करार दे दिया। अपने एक इंटरव्यू में भारतीय क्रिकेट टीम गौतम गंभीर ने कहा कि आमतौर पर पाकिस्तान और भारत को रवायती हरीफ तस्वुर किया जाता है, ताहम मेरे नजदीक असल दुश्मनी ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत की टीम पाकिस्तान से हर मामले में बहुत बदतर है और इस दुश्मनी में अब कोई तवाज़ु नहीं रहा, क्योंकि एक तरफा तौर पर भारतीय टीम ने कामयाबियां हासिल की हैं। साबिक भारतीय क्रिकेटर ने कहा कि फिलहाल आप दोनों टीमों की कारकर्दगी को देखें तो भारत बहुत आगे नजर आता है। मेरे नजदीक अगर पाकिस्तान भारत को हराता है तो वो एक अपसेट होगा। पेट्रोलियम मसनूआत के इस्तेमाल में कमी, फरोख्त कितने फीसद गिर गई? माली साल के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में 15% कमी, पेट्रोल के फरोख्त में 7.68 मिलियन टन की कमी रिकॉर्ड की गई है। OCAC और आरफ हबीब रिसर्च के मुताबिक जारी माली साल के पहले 6 माह जुलाई ta दिसंबर में मुल्क में 7.68 मिलियन टन पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त रिकॉर्ड की गई, जो गुज़श्ता माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबला में 15% कम है। गुज़श्ता माली साल की इसी मुद्दत में मुल्क में 9.03 मिलियन टन पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त रिकॉर्ड की गई थी। दिसंबर में मुल्क में 1 मिलियन टन पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त रिकॉर्ड की गई, जो नवंबर के मुकाबले में 10% कम है। नवंबर में 1.37 मिलियन टन पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त रिकॉर्ड की गई। दिसंबर 2022 के मुकाबले में दिसंबर 2023 में पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में सालाना बुनियादों पर 7% कमी हुई। अदाद शुमार के मुताबिक जारी माली साल के पहले 6 माह में मुल्क में 3.57 मिलियन टन पेट्रोल, 3.16 मिलियन टन हाई स्पीड डीजल और 0.56 मिलियन टन फ्रेंच ऑयल की फरोख्त रिकॉर्ड की गई। माली साल के पहले 6 माह में PSO के 3.85 मिलियन टन, अटक पेट्रोलियम के 0.78 मिलियन टन और हिस्टोल के 0.20 मिलियन टन पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त रिकॉर्ड की गई। ज़ाती ज़िंदगी पर बात करके स्पॉटलाइट में नहीं आना चाहती अदाकारा नौरीन वक़ार। पाकिस्तानी अदाकारा और मॉडल नौरीन वक़ार ने कहा है कि वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बात करके स्पॉटलाइट में नहीं आना चाहती। अदाकारा नौरीन वक़ार ने एक पॉडकास्ट में शिरकत की, जहां उन्होंने अपने कैरियर समेत इंडस्ट्री के हवाले से बात की। एक सवाल के जवाब में अदाकारा ने कहा कि मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी को सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहती। उन्होंने कहा कि मैंने ज़िंदगी में अपने वालिदैन से ये भी सीखा है कि अपने घर की बात घर तक
تک رکھو، کیونکہ جب بات گھر سے باہر جائے گی تو وہ تبدیل ہو جائے گی۔ جتنی لوگ باتیں کریں گے اتنی بات بڑھتی جائے گی۔ ہم لوگوں کا منہ بند نہیں کر سکتے، اس لیے اپنا منہ بند رکھنا چاہیے۔ اداکارہ کا کہنا تھا کہ بہت سے لوگ اپنی ذاتی زندگی کو سوشل میڈیا پر شیئر کر کے اسپوٹ لائٹ میں آتے ہیں، لیکن میں اس قسم کی اسپوٹ لائٹ نہیں چاہتی۔ میں چاہتی ہوں کہ اگر اسپوٹ لائٹ میرے اوپر آئے تو میرے کام کی وجہ سے آئے۔ برائلر گوشت کے ساتھ انڈوں کی قیمت میں بھی ہوشربا اضافہ۔ سردی بڑھتے ہی فارمی انڈوں کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ تفصیلات کے مطابق فارمی انڈوں کی سرکاری قیمت میں آج بھی 2 روپے کا مزید اضافہ ہوا ہے۔ اضافے کے بعد انڈے کی فی درجن قیمت 378 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ مارکیٹ میں انڈے 450 روپے درجن سے زائد قیمت میں فروخت ہونے لگا۔ انڈوں کی پیٹی کا سرکاری تھوک ریٹ 11,220 روپے جاری ہے۔ انڈوں کے ساتھ شہر میں برائلر مرغی کے گوشت کی قیمت میں بھی 11 روپے فی کلو اضافہ ہوا ہے۔ برائلر گوشت کی سرکاری قیمت 541 روپے فی کلو مقرر۔ زندہ برائلر مرغی کا تھوک ریٹ 360 روپے جبکہ پرچون ریٹ 374 روپے کلو مقرر کی گئی ہے۔ سڈنی ٹیسٹ پہلی اننگز میں پاکستانی ٹیم 313 رنز بنا کر آؤٹ۔ سڈنی ٹیسٹ کے پہلی اننگز میں پاکستان آسٹریلیا کے خلاف 313 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ سڈنی میں کھیلے جا رہے سیریز کی تیسرے میچ کی پہلی اننگز میں پاکستان ٹیم نے اب تک کی تیز ترین ٹیسٹ بیٹنگ کرتے ہوئے 70.1 اوور میں 313 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف پہلی اننگز میں 4.05 رن ریٹ کے حساب سے بیٹنگ کی۔ پاکستان کی جانب سے سڈنی ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں محمد رضوان نے 103 گیندوں پر 88، عامر جمال نے 97 گیندوں پر 82 اور سلمان علی آغا نے 67 گیندوں پر 53 رنز کی اننگز کھیلی۔ میچ کے آغاز کی بات کی جائے تو پاکستان کی بیٹنگ لائن ایک مرتبہ پھر ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ ڈیبیو کرنے والے نوجوان بیٹر سائم ایوب اور عبداللہ شفیق منا کھاتا کھولے ہی پویلین لوٹ گئے۔ مڈل آرڈر بیٹر بابر اعظم نے 26 اور سعود شکیل 5 رنز کے مہمان ثابت ہوئے، جبکہ کپتان شان مسعود نے 35 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ چھٹی وکٹ کی شراکت میں محمد رضوان اور سلمان علی آغا نے ٹیم کا اسکور آگے بڑھایا، لیکن 190 کے مجموعے پر رضوان 88 رنز کی اننگز کھیل کر آؤٹ ہو گئے۔ سلمان آغا 53، ساجد خان 15 رنز بنا کر وکٹ گوا بیٹھے۔ نوجوان آل راؤنڈر عامر جمال نے 9ویں وکٹ میں 82 رن سکور کیے۔ آسٹریلیا کی جانب سے پیٹ کمنس نے 5، مچل اسٹارک نے 2 جبکہ جوش بیزل وڈ اور مچل مارش نے 1 وکٹ حاصل کی۔